तो एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि एडोनिस सीरो को उस जगह पर देखकर काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और सोचने लगता है कि आखिर इन लोगों ने मुझे इतनी जल्दी ढूंढ कैसे लिया। तभी सीरो अपनी पावर का यूज करते हुए एडोनिस के बाइक को डिस्ट्रॉय कर देता है और अब हमें दिखाया जाता है कि सीरो के एक हाथ में उन दोनों लड़कियों का कटा हुआ सर होता है, जिसके बाद सीरो अपना इंट्रोडक्शन देते हुए बोलता है कि मेरा नाम सीरो सागी है और मैं रीडिया अंपायर का सबसे पावरफुल जर्नल हूँ और आज मैं यहाँ पर तुम्हारा सर काटकर अपने साथ ले जाने के लिए आया हूँ। अब हमें पता चलता है कि एडोनिस के ठिकाने के बारे में सीरो को चार्मी ने बताया हुआ होता है और चार्मी के पास अपनी एक इंटेलिजेंस टीम है जो रीडिया अंपायर में कहां पर क्या चल रहा है सभी चीजों पर नजर रखती है और चार्मी अपने ड्रोन की मदद से वहां पर क्या चल रहा है सब कुछ देख रही होती है। वहीं पर खड़ा एडोनिस सोच रहा होता है मैंने कभी नहीं सोचा था कि यह लोग मुझे इतनी जल्दी ढूंढ लेंगे। और अब एडोनिस सीरो के हाथ में मौजूद सरों को देखते हुए बोलता है तो आखिर यह दोनों कौन है, तुम्हारी दोस्त? सीरो हंसते हुए बोलता है इस बारे में तो मुझे भी नहीं पता, यह दोनों बस मुझे यहाँ पर तुम्हारे पास आने से रोकना चाहती थी, इसीलिए मैंने इन दोनों को मार दिया। वहीं पर यह सब देखकर डोरोका को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, जो देखते ही सीरो काफी तेजी से डोरोका के पास आते हुए उसका चेहरा पकड़कर बोलता है अब आखिर तुम कौन हो। तभी एडोनिस डोरोका को खींचते हुए पीछे फेंक देता है और अब वह अपने मैजिक को यूज करने की कोशिश करता है। तभी सीरो काफी तेजी से एडोनिस को एक पंच मारकर दूर फेंक देता है, जिससे एडोनिस जाकर सीधा एक दीवार से टकराता है। पर तभी वह अपने पास से अपनी गन को बाहर निकालते हुए सीरो को शूट करने लगता है, पर सीरो सभी बुलेट्स को वहां पर डॉज कर लेता है और अब वह काफी तेजी से एडोनिस की ओर आगे बढ़ने लगता है, जो देखते ही एडोनिस बोलता है यह कोई इंसान नहीं जरूर एक साइबॉर्ग है, क्योंकि कोई भी इंसान इतना ज्यादा फास्ट नहीं हो सकता है। और यह सोचते हुए वह एक बुलेट को जाइंट बुलेट में कन्वर्ट कर देता है, जो बुलेट सीधा सीरो के सामने आकर उसे लगने ही वाली होती है कि तभी सीरो उसे भी डॉज कर लेता है और अब सीरो एडोनिस के पास पहुंचकर उसे मारने ही वाला होता है कि तभी डोरोका अपने लव मैजिक का यूज करते हुए सीरो को उसी जगह पर रुकने के लिए बोलती है और तभी सीरो अपनी जगह पर रुक जाता है। अब यह देखते ही डोरोका बोलती है कि वह सीरो को जान से नहीं मारना चाहती है, तो फिर क्यों न सीरो उनका एलाय बन जाए। तभी सीरो मुड़कर पीछे डोरोका की ओर देखता है। दूसरी ओर एडोनिस बोल रहा होता है डोरोका तुमने बहुत ही अच्छा काम किया, तो अब तुम इससे पूछो कि आखिर इसके पास किस तरह के वेपन्स मौजूद है और यहाँ पर घूम रहे ड्रोन को आखिर कौन कंट्रोल कर रहा है। अब यह सब सुनकर डोरोका सीरो से यह सब कुछ पूछने जा ही रही होती है कि तभी सीरो उस जगह पर हंसने लगता है और अब वह चिल्लाते हुए बोलता है आज से पहले मैं इतना ज्यादा सरप्राइज कभी भी नहीं हुआ, तुम भी यहाँ पर लव मैजिक का यूज कर सकती हो, तुम बिल्कुल क्वीन की तरह हो। यह सुनकर एडोनिस को कुछ भी समझ में नहीं आता है। तभी डोरोका एडोनिस के पास आते हुए बोलती है इस पर्सन के ऊपर उसके स्पेल का असर नहीं हो रहा है, तो अब उसे क्या करना चाहिए। तभी सीरो अपने शर्ट को फाड़ता है और अब एडोनिस देखता है कि उसके चेस्ट के ऊपर लव मैजिक का एक हार्ट बना हुआ होता है, जो देखकर वह समझ जाता है कि सीरो पहले से ही किसी के द्वारा कास्ट किए गए स्पेल के अंदर है, जिस वजह से डोरोका का स्पेल उस पर असर नहीं करेगा। उसी वक्त सीरो अपने हैमिंग बर्ड टेक्निक का यूज करता है और अब अचानक से उसके बैक के अंदर से कई सारे हाथ बाहर निकलते हैं। यह देखकर एडोनिस डर जाता है और बोलने लगता है कि मैंने जितना सोचा था इस पर्सन के पास उससे कहीं ज्यादा खतरनाक वेपन मौजूद है, तो डोरोका यहाँ से जितना दूर हो सके उतनी दूर भाग जाओ, क्योंकि अब तुम्हारे मैजिकल स्पेल का असर इस पर्सन पर नहीं होगा, जिस वजह से यह पर्सन काफी आसानी से तुम्हें जान से मार सकता है। दूसरी ओर डोरोका वहां से भागने को तैयार नहीं होती है और अब वह वहां पर पड़े हुए एक बड़े से पत्थर को उठाते हुए बोलती है भले ही वह इस फाइट में एडोनिस की मदद अपने स्पेल से नहीं कर सकती है, पर वह एडोनिस को अकेला छोड़कर यहाँ से नहीं भागेगी। वहीं पर वह पत्थर उससे उठ नहीं रहा होता है, पर इसके बावजूद वह अपनी पूरी पावर का यूज करते हुए उस पत्थर को उठाने की कोशिश कर रही होती है। यह देखते ही एडोनिस अपनी पावर का यूज करके उस पत्थर को हल्का कर देता है और अब वह वहां पर अपनी समनिंग टेक्निक का यूज करते हुए डोरोका को एक स्वॉर्ड बनाकर देता है और खुद अपने आर्मर को पहन लेता है, जिसके बाद वह दोनों ही सीरो से फाइट के लिए तैयार हो जाते हैं। और अब एडोनिस डोरोका को बताता है कि उसके हाथ में जो स्वॉर्ड मौजूद है वह बहुत ही ज्यादा शार्प है, क्योंकि उसकी धार मैजिक से बनी हुई है और वह स्टील को भी बस एक ही झटके में काट सकती है।
पर इस स्वॉर्ड को कंट्रोल करने के लिए डोरोका को यहाँ पर कुछ स्वॉर्ड स्किल सीखने पड़ेंगे, और यह बोलते हुए वह वहाँ पर डोरोका को पढ़ने के लिए कुछ स्वॉर्ड स्किल भी देता है, जो देखकर डोरोका का सर घूमने लगता है। तभी सीरो चिल्लाते हुए बोलता है, अब बस बहुत हुआ, तुम दोनों को इस तरह फ्लर्ट करते हुए देखकर मैं बहुत ही ज्यादा जेलस फील कर रहा हूँ। और यह बोलते हुए वह अपने हमिंग बर्ड हैंड से उन दोनों पर अटैक करने लगता है, जो देखते ही डोरोका और एडोनिस अपनी पावर का यूज करते हुए उन सभी हैंड्स को डिस्ट्रॉय करने लगते हैं। पर वह हैंड्स लगातार वहां पर आए ही चले जा रहे होते हैं, जिन्हें डिस्ट्रॉय करते करते डोरोका अब थक चुकी होती है, और अब वह हैंड्स डोरोका पर अटैक करते हुए उसे घायल करने लगते हैं। तभी एडोनिस बीच में आते हुए डोरोका को प्रोटेक्ट करता है, और अब यह देखते ही सीरो बोलने लगता है, मैंने जितना सोचा था तुम मुझसे कहीं ज्यादा पावरफुल हो, तो अब इस गेम को थोड़ा और इंटरेस्टिंग किया जाए। यह बोलते हुए वह अपने सभी हमिंग हैंड की स्पीड को और भी ज्यादा बढ़ा देता है। यह देखते ही एडोनिस अपने चारों ओर एक बैरियर बनाता है, जिस बैरियर से टकराते ही सभी हमिंग हैंड अपने आप ही डिस्ट्रॉय होने लगते हैं। उसी वक्त उस बैरियर के अंदर से कई सारे मैजिक लेयर्स बाहर निकलते हैं, जो सभी हमिंग हैंड्स के पास जाकर उन्हें डिस्ट्रॉय करने लगते हैं। और अब एडोनिस डोरोका के साथ उस मैजिकल बैरियर के अंदर पूरी तरीके से सुरक्षित हो चुका होता है, जिसके बाद वह उस मैजिकल बैरियर को एक कैनन बॉल में बदलकर काफी तेजी से सीरो की ओर आगे बढ़ने लगता है, जो देखकर सीरो हंसते हुए बोलता है, तुम सच में इंटरेस्टिंग पर्सन हो। दूसरी ओर चार्मी अपने ड्रोन की मदद से यह सब कुछ देख रही होती है, और अब वह उस कैनन बॉल की एनर्जी को स्कैन करके काफी ज्यादा डर जाती है और सीरो से बोलती है कि वह उस कैनन बॉल से दूर रहे। यह सुनते ही सीरो अपने हमिंग बर्ड कासल टेक्निक का यूज करता है, जिससे आसपास मौजूद सभी हाथ वापस से उसके बॉडी के अंदर जाने लगते हैं। वहीं पर वह कैनन बॉल सीरो की ओर काफी तेजी से आगे बढ़ रहा होता है, और तभी सीरो अपने सभी हमिंग हैंड की पावर को अपने बॉडी के साथ मर्ज करते हुए उस कैनन बॉल को रोकने लगता है, और अब वह अपनी पूरी पावर का यूज करते हुए उस कैनन बॉल को रोकने में कामयाब हो जाता है। तभी अचानक से उस कैनन बॉल के अंदर से निकलकर एडोनिस बाहर आता है, और अब वह सीरो पर अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है। पर तभी सीरो के सभी हमिंग बर्ड्स एडोनिस पर दोबारा से अटैक करने लगते हैं, जिससे एडोनिस अपनी जगह पर रुक जाता है। यह देखते ही सीरो बोलने लगता है, बच्चे तुमने मुझे अंडर एस्टिमेट किया। तभी एडोनिस बोलता है, बेवकूफ, मैंने तुम्हें नहीं बल्कि तुमने मुझे अंडर एस्टिमेट किया है। और तभी एडोनिस के पीछे से डोरोका अपने स्वॉर्ड के साथ सीरो पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है। तभी वह सीरो के चेहरे को देखकर हिचकिचा जाती है, और अब वह सीरो के सर पर अटैक न करते हुए उसके दोनों पैरों को इंजर्ड कर देती है। और अब सीरो डोरोका को वहां पर पकड़ते हुए बोलता है, बेवकूफ, तुम्हें नहीं पता कि तुमने कितनी बड़ी गलती कर दी है, तुम्हें यहाँ पर मेरे सर पर अटैक करना चाहिए था। यह सुनते ही एडोनिस काफी तेजी से सीरो पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, पर तभी सीरो डोरोका और एडोनिस दोनों को ही पंच करते हुए दूर फेंक देता है। वहीं पर सीरो का पंच इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि डोरोका के मुंह से खून आने लगता है। यह देखते ही सीरो उसकी ओर जाते हुए बोलता है, क्या हुआ, बस एक पंच में ही तुम्हारी हालत खराब हो गई। तभी एडोनिस अपने मैजिकल लेयर का यूज करते हुए सीरो को बांध देता है, और अब वह उसे धीरे धीरे क्रश करने लगता है। पर सीरो जैसे तैसे करके अपने एक हाथ को फ्री करके अपने हमिंग बर्ड से एडोनिस को उसके स्पेल को कंप्लीट करने से पहले ही रोक देता है, और अब सीरो अपने हमिंग हैंड का यूज करते हुए एडोनिस को क्रश कर रहा होता है, और एडोनिस अपने मैजिकल लेयर का यूज करते हुए सीरो को। यह देखकर डोरोका अपने स्वॉर्ड को पकड़कर खड़ी होने लगती है। वहीं पर वह बोल रही होती है कि अब चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, वह हेजिटेट नहीं करेगी, क्योंकि अगर अब उसने कुछ नहीं किया तो एडोनिस यहाँ पर मारा जाएगा, और वह एडोनिस को मरने नहीं दे सकती है। यह देखते ही सीरो अपने हमिंग हैंड का यूज करके डोरोका के बालों को पकड़ लेता है, और अब वह उसे खींचकर वहां से दूर लेकर जाने लगता है, जो देखते ही एडोनिस अपनी पूरी पावर का यूज करके वहां से आजाद होने की कोशिश करता है। पर तभी एक तीसरा हमिंग हैंड आकर सीरो को वहां पर जमीन पर पटक देता है, और अब कई सारे हमिंग हैंड सीरो को पकड़ लेते हैं, जिससे सीरो के हाथ से उसका मैजिकल समनिंग पेन नीचे गिर जाता है, और इस मौके का फायदा उठाते हुए सीरो उस मैजिकल लेयर से आजाद हो जाता है। दूसरी ओर डोरोका हवा में स्ट्रगल कर रही होती है, पर वह खुद को सीरो के हमिंग हैंड से आजाद नहीं करवा पा रही होती है। वहीं पर खड़ा सीरो हंसते हुए बोल रहा होता है, एडोनिस, तुम्हें नहीं पता कि इस लड़की ने कितनी बड़ी गलती की है, तो अब इसे इसकी सजा मिलेगी। और अब सीरो के दो हमिंग हैंड उड़ते हुए डोरोका के पास जाते हैं,
और वह डोरोका के सर को पकड़कर उसकी दोनों आंखों को फोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, जो देखकर एडोनिस काफी ज्यादा डर जाता है और वह सीरो को रुकने के लिए बोलता है। वहीं पर डोरोका मन ही मन एडोनिस को उसे अकेला न छोड़ने के लिए थैंक्स कर रही होती है और उसे अपने सभी पुराने फ्लैशबैक याद आ रहे होते हैं। और अब डोरोका एडोनिस से बोलती है कि वह अब तक जितनी जगह भी एडोनिस के साथ घूमी वह जगह बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी, जिन्हें देखकर वह काफी ज्यादा खुश है। पर आज के बाद वह एडोनिस के साथ रहकर खूबसूरत जगहों को नहीं ढूंढ पाएगी। वहीं पर सीरो हंसते हुए बोल रहा होता है, अपने सामने मौजूद आखिरी नजारा देख लो डोरोका। वहीं पर एडोनिस आजाद होने के लिए काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रहा होता है और तभी सीरो डोरोका की दोनों आंखों को फोड़ देता है और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।